आज हमको सिर्फ फॉर्मूले डिस्कस करने हैं। बेसिक इंपॉर्टेंट वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के यस सर। कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस करने हैं, ठीक है। यस सर। चलिए, तो यहाँ पे लिखिए टॉपिक का नाम लिस्ट ऑफ द फॉर्मूलेस, बेसिक फॉर्मूलेस। यस सर। अब हम लोग कुछ एरियाज के पहले फॉर्मूले देख लेंगे। यस सर। जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल होता है, ये होता है रेक्टेंगल। यस सर। ये उसका विड्थ है एंड ये उसका डेप्थ है। बी को बोलते हैं विड्थ, डी को बोलते हैं डेप्थ। ये उसका एक्स एक्स एक्सिस होता है, यस सर। ये उसका वाई वाई एक्सिस होता है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसकी एरिया कैसे निकालते हैं। तो जी सर। रेक्टेंगल की एरिया होती है बी इंटू डी। क्या होती है? बी इंटू डी। डी। इसका जो यूनिट बनता है, यूनिट, जैसे विड्थ को हम लोग मिलीमीटर या फिर मीटर में गिनते हैं। तो अगर मिलीमीटर में गिना विड्थ और डेप्थ को, तो यूनिट बनता है मिलीमीटर स्क्वायर, यस सर। या फिर मीटर स्क्वायर भी बनता है। ठीक है सर। यस सर। उसके बाद अब हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स। इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर इसके मैं प्रूफ आपको आखिरी में दूंगा, अभी प्रूफ दूंगा ना तो अभी क्लिक नहीं होगा आपको। यस सर। यस सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच एक्सिस? एक्स एक्स एक्सिस। ये सर आप बाय हार्ट याद रखिएगा अभी से, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस होता है बी डी क्यू बाई 12। यस सर। बी डी क्यू बाई 12। 12। यस। डन। डन सर। यस सर। अब निकालेंगे आई वाई वाई। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच एक्सिस? वाई वाई एक्सिस। ये आएगा डी बी क्यू बाई 12, उसका उल्टा कर दीजिए। यस सर। डी बी क्यू बाई 12। सर देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब मैं बोलता हूँ ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तरह की स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी है। समझे सर? यस सर। जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा जिस एक्सिस के अबाउट, उस एक्सिस के अबाउट उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। यस सर। ठीक है। आपने देखा होगा जब आप सॉफ्टवेयर में मॉडलिंग करते हैं ना, जी जी। तो आप कॉलम की जो पोजीशनिंग है, उसका जो जी अलाइनमेंट है, वो जी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बेसिस पे करते हैं। यस सर। यस सर। ठीक जिस है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है वो मतलब वहां पे एडिशनल मोमेंट आता है सर। बरोबर। तो उसी हिसाब से अपन कॉलम के अलाइनमेंट डिसाइड करते हैं कि विड्थ कहाँ रखना है, डेप्थ कहाँ रखना है। यस सर। बरोबर। तो यस मोमेंट ऑफ सर। इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके लिए। यस सर। अब देखिए, आपको मैंने एक इक्वेशन बताई थी, बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन, याद है क्या आपको? यस सर। बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन, वो इक्वेशन थी एम अपॉन आई बराबर सिग्मा बाय वाई इक्वल टू ई बाय आर। यस सर। यस सर। अब इसमें सर आप ये वाली इक्वेशन को देखिए, ये वाली, इसको यस सर। एम अपॉन आई बराबर सिग्मा बाय वाई होता यस सर। है। एम तो मतलब होता है मूवमेंट, एम को बोलते हैं मूवमेंट। मोमेंट। बराबर ये हो जाएगा आई अपॉन वाई, आई को मैंने राइट में भेज दिया, वाई। यस सर। इंटू सिग्मा। सर सिग्मा को बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। यस सर। अब आपके लिए जो सीखने वाला पॉइंट ये है कि जो आई अपॉन वाई है ना, जी। इसको एक नया नाम है, इसको बोलते हैं जेड ओके। इंटू सिग्मा।
ओके सर। जेड का मतलब होता है सेक्शन मॉड्यूलस। क्या होता है मतलब सेक्शन मॉडुलस। मॉड्यूलस? वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन वाई। ओके सर। ये आप नोट कर लीजिए। डन सर। वेरी गुड। तो जेड क्या था, आई अपन वाई था। यस सर। अब देखिएगा, जैसे ये रेक्टेंगल है मान लीजिए, जी। ये इसकी एक्स एक्स एक्सिस है, यस सर। इसका डेप्थ है डी। डी। तो इस पे जो वाई होता है ना, वाई, ये मैं वाई जी बोल रहा हूँ ना, जी जी। ये वाई होता है। इसको सर एक्स एक्स एक्सिस को दूसरा नाम भी है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। यस सर। न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस से लेकर एक्सट्रीम फाइबर, बॉटम तक बोलो या टॉप तक बोलो, ये यस डिस्टेंस को सर। हम लोग वाई बोलते हैं। ओके। तो ये वाई क्या होगा, ये हो जाएगा डी का आधा, एक्स एक्स एक्सिस के लिए। यस सर। सिमिलरली वाई वाई एक्सिस के लिए वाई क्या रहेगा, ये वाला डिस्टेंस रहेगा, वो हो जाएगा b/2। यस सर। अब देखिएगा सर, जैसे मान लीजिए मेरे को जेड एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है। जी। अभी सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जेड, ये दोनों पैरामीटर आपके स्ट्रेंथ पैरामीटर है। ओके। आप जितना जेड का वैल्यू बढ़ाएंगे ना, उतने आपके मटेरियल का स्ट्रेंथ बढ़ेगा उस एक्सिस के अबाउट। ओके। तो जेड एक्स एक्स क्या होगा, आई एक्स एक्स हो जाएगा यस अपॉन सर। वाई। बताइए आई का फॉर्मूला क्या था एक्स एक्स के अबाउट, ये वाला। यस सर। यस सर, BD³/12। वेरी गुड, BD³/12 था। और वाई कितना है एक्स 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 से अबाउट, D/2 ना। यस सर। यहाँ से एक बार जाएगा, 6 बार जाएगा, यस सर। ये डी कटेगा, तो यहाँ का BD²/6। 6। तो जेड एक्स एक्स का फॉर्मूला क्या आ रहा है? BD³/6। नो नो, BD²/6। अच्छा, BD², ठीक, यस सर। ये बी है mm में, और डी है का स्क्वायर बराबर। यस सर। इंटू स्क्वायर, यूनिट विल बी क्यूब हो जाएगा। यस सर। तो मिलीमीटर क्यूब बोलो या फिर मीटर क्यूब बोलो, ये होता यस है सर। वॉल्यूम का यूनिट। जैसे अपन कहते हैं ना वॉल्यूम, यस सर। वॉल्यूम को हम लोग मीटर क्यूब में गिनते हैं। यस सर। और जेड भी मीटर क्यूब में आ रहा है, यस मतलब सर। आपका सेक्शन कितना भरा हुआ है। यस सर। यस सर। इन शॉर्ट ये आपको बता रहा है कि आपके सिस्टम की स्ट्रेंथ कितनी है। यस सर। तो दिस इज द स्ट्रेंथ पैरामीटर, दिस इज द स्ट्रेंथ पैरामीटर। ये आप सर कॉपी कर लीजिए। यस सर। सर, एक यहाँ पे मेरा क्वेश्चन था, जो वाई लिए हम लोग हाँ न्यूट्रल हाँ एक्सिस से नीचे, तो हाँ। वो हमारे मतलब जैसे सपोज बीम है, तो बीम का लास्ट फाइबर तक लेना है कि यहाँ पर रेनफोर्समेंट का हाफ लेते हैं? नहीं नहीं, बॉटम फाइबर तक लेंगे। अभी अच्छा, वो जो बॉटम वाई फाइबर। का, जो वाई का कंसेप्ट है ना, हाँ। वो आरसीसी में अगर स्टील की बात करोगे, स्टील की, जी। तो स्टील के सेंटर तक लेंगे। ओके। पर अगर आप सॉलिड मैकेनिक्स की बात करें, जैसे फॉर्म पढ़ रहे हैं हम लोग, हाँ तो हाँ उसमें हम हाँ। बॉटम तक लेंगे। ओके, ठीक है सर। हाँ, यस सर। अच्छा क्वेश्चन था। डन सर। वेरी गुड। अब आएगा जेड वाई वाई, इसको बोलते हैं सेक्शन मॉड्यूलस अबाउट विच एक्सिस, अबाउट वाई वाई एक्सिस, है ना। ऑलराइट। यस सर। तो फॉर्मूला क्या था, आई वाई वाई अपॉन
वाई। डी डी बी हाँ, डीबी क्यूब बाय 12 12। अपॉन बी बाय 2 ना। यस सर। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा डीबी स्क्वायर बाय 6। यस सर। तो ये जेड वाई वाई का फॉर्मूला आ गया, डीबी स्क्वायर बाय 6। सर ये अभी आप बाय हार्ट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यस सर। यस सर। प्रैक्टिकली काम आएगा आपको। यस सर। डन सर। डन। ये अपना रेक्टेंगल वाला प्रॉब्लम हो गया। यस सर। अब अगर मान लीजिए स्क्वायर है, इसका विड्थ है बी, इसका विड्थ है बी। अब स्क्वायर में दोनों साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। सेम होते हैं सर। तो एरिया बनता है बी इंटू बी। यस सर। आई एक्स एक्स अगर क्या बनेगा इसमें, जैसे मैंने फॉर्मुला किया था रेक्टेंगल का, बी डी क्यूब बाय 12 था। यस सर। अब यहाँ पे डी तो बीच है ना, यस सर। तो ये बनेगा बी की पावर 4/12। ओके। इसमें आई वाई वाई का फॉर्मुला क्या था, डी बी क्यूब बाय 12 था। यस सर। यहाँ पे डी तो बी है, तो बी की पावर सुपर। 4/12 आएगा आंसर। यस सर। जेड एक्स एक्स बोलो, जेड वाई वाई बोलो, दोनों का आंसर सेम आएगा, जमा आ गया सर। क्योंकि दोनों सेम है। ये जगह आई अपॉन वाई, आई क्या है, वन। बी पावर 4/12 है। यस सर। वाई रहेगा बी का आधा। जी। तो जेड एक्स एक्स बोलिए, जेड वाई वाई बोलिए, ये आएगा बी क्यूब बाय 6 आंसर। यस सर। डन। डन सर। डन। थर्ड। अब हम निकालेंगे सर्कल। ये सर्कल है। यस सर। सर्कल एक ऐसा सिमेट्रिकल फिगर है जिसको आप कहीं से भी कट करो, यस सर। कहीं से भी कट करिए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक्सिस के अबाउट सेम आएगा। यस सर। ठीक है। इसकी सर एरिया का फॉर्मूला है पाई डी स्क्वायर बाय 4, ये आप याद यस रखिएगा। सर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, दोनों सेम आएगा। यस सर। वो आएगा पाई बाय पाई का 64 डी सर, कोट। इसमें पाई का वैल्यू क्या लेते हैं? पाई का वैल्यू हम लेते हैं 3.14। ओके। स्टैंडर्ड है नहीं? स्टैंडर्ड है। पाई इज 3.14। जहाँ पे भी कोई भी पाई आए तो 3.14 लेना है यस अपन। यस 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 करेक्ट। ओके सर। इसका वाई, ये डायमीटर डी, ये डी का मतलब होता है डायमीटर ऑफ सर्कल। तो इसका वाई होता है डी का आधा। यस सर। तो जेड एक्स एक्स या फिर जेड वाई वाई, दोनों की वैल्यू सेम नहीं। आई बाय यस वाई, सर। पाई बाय 64 डी पावर 4 अपॉन डी बाई 2 हो जाएगा। यस सर। इसका आंसर बनता है पाई बाय, ये वन टाइम या 32 टाइम आएगा, 32। यस सर। एक एक डी कटेगा तो ये बचेगा डी क्यूब। वेरी इंपॉर्टेंट, पाई बाय 32 डी क्यूब। यस सर। सर ये फॉर्मूले की पूरी लिस्ट बना के पेपर पे चिपका दीजिएगा कहीं भी, यस सर। अपने यस सर। वर्किंग हाँ, एरिया पे। उसको उसको पूरा मैं करके रखूंगा सर। यस यस यस।
डन सर। वेरी गुड। अब मान लीजिए ट्रायंगल है, ऐसे ट्रायंगल है, ये इसका एक्स एक्स एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस बोलेंगे इसको। यस सर। अब इसे देखिए, एक सीजी का कंसेप्ट होता है, सीजी का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यस सर। अगर आप ट्रायंगल का सीजी, ये बेस है और ये वर्टेक्स है, बराबर। यस सर। अगर आप बेस से गिनते हो ना, तो इसका सीजी, ये इसका बेस विड्थ है बी, यस सर। इसका हाइट कितना एच है। एच। अगर आप सीजी बॉटम से गिनते हो ना, तो सीजी आता है h/3। कितना आता है? ओके। H/3। h/3। ये आपके लिए बहुत चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रायंगल का सीजी कहाँ से कितने डिस्टेंस आता है। ओके। तो ये आएगा h/3 पे। वर्टेक्स से गिनूंगा तो आएगा 2h/3 पे। यस सर। और ट्रायंगल की एरिया होती है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यस सर। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस बनता है bh³ / 36। ओके। यस, ये आप नोट कर लीजिए बस। सर मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, यस सर। आप ये नोट कर लीजिए। यस सर। नेक्स्ट लिखिए सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, मान लीजिए सेमी सर्कल को ऐसा है। पैराबोला। हाँ, नहीं पैराबोला नहीं है सेमी सर्कल, पैराबोला समान दिख रहा है आपको। यस सर। ये ऐसा, ठीक है। अभी सर मैं इसके इसको साथ टू यहाँ, थर्ड होता है ना? हाँ, टू थर्ड बेस इनटू हाइट। नहीं नहीं नहीं, 2/3 बेस इंटू हाइट वो तो उसका पैराबोला का फॉर्मूला है। ओके ओके। 2/3 बेस इंटू हाइट वो पैराबोला का फॉर्मूला है। ओके ओके। देखिए ये हो जाएगा इसका वाई एक्सिस। यस सर। अब मुझे बताइए वाई वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? ये सिमेट्रिकल है सर। सिमेट्रिकल है, तो इसका आई वाई वाई का फॉर्मूला, जो पूरा सर्कल था, आपका जो पूरा सर्कल था ना, पूरा सर्कल, यस सर। आई वाई वाई फुल सर्कल, उसका आधा कर लो, डिवाइड बाई 2। यस सर। तो ये सिमेट्रिकल है। यस सर। उसका था फॉर्मूला π/64 d⁴, उसका आप आधा ले लेंगे। यस सर। 1 मिनट। तो अगर उसका हाफ किया तो ये आता π/128 d⁴। यस सर। और अगर आपको एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, याद रखिएगा, एक्स एक्स के अबाउट वो अनसिमेट्रिकल है, दिख रहा है। यस सर। तो ये फॉर्मूला आता है 0.11 r⁴। ओके। आर मतलब रेडियस है यहाँ पर। यस सर। ये आप नोट कर लीजिए। डन। सर। यस सर। अब से देखिए, सेमी सर्कल का जो सीजी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये वाला, जी। इसको बोलते हैं सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये आता है 2d/3 पाई पे, याद रखिएगा 2d/3 पाई। ओके सर। 2 × डायमीटर अपॉन 3 पाई, या फिर बोलेंगे 4r/3 पाई। क्योंकि सर डायमीटर जो होता है ना, वो 2 टाइम्स रेडियस होता है। यस सर।
डन सर। डन सर। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल ऐसे दिखता है। ये रेडियस है आर, ये भी है आर। ठीक है। एक्स एक्स एक्सिस, और ये क्या रहेगा? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। अब से देखिए इसमें है ना, यहां से डिस्टेंस बनेगा 2d/3 पाई। ये भी सी जी बनेगी 2d/3 पाई। दोनों साइड से सेम रहेगा। यस सर। ठीक है। इसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों एक्सिस और सेम रहेगा। यस सर। सर देखिए, यहाँ पे एक्स एक्स एक्सिस अनसिमेट्रिकल था, यस सर। तो फॉर्मूला क्या था? 0.11 r⁴ था। यस सर। यहाँ पर दोनों एक्सिस अनसिमेट्रिकल है, यस सर। यस सर। और वो सेमी सर्कल का भी आधा है। जी। तो इसका जो फॉर्मूला है ना, वो बनेगा इस फॉर्मूले का आधा। ओके। तो 0.11 का आधा अगर आप कैलकुलेट करते हो ना, तो आएगा 0.055 r⁴। ओके सर। हाँ। डन सर। एक लास्ट चीज देखिए सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे आर है, पावर 4 है, जी। तो आई को हम लोग mm की पावर 4 में गिनते हैं, यस सर। या मीटर पावर 4 में गिनते हैं। ठीक है सर। यस सर। एक और लास्ट चीज, इसमें जो सेमी सर्कल है, उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा? सर्कल का फॉर्मूला क्या था? π/4 d² था। यस सर। उसका आधा कर लीजिए, हाफ ऑफ π/4 d², ओके सर। मतलब π/8 d²। ठीक है। ये सर, ये सब फार्मूला हमको फुटिंग डिजाइन में बहुत काम आएगा सर। बहुत ज्यादा। फाउंडेशन डिजाइन वगैरह में। यस यस यस। क्वार्टर सर्कल का फॉर्मूला 1/4 रहेगा पूरे सर्कल का। पूरे सर्कल का 1/4। यस सर। तो π/16 d² बन जाएगा। ओके सर, डन। डन सर। फिर अभी तो इतना ही करते हैं, बाकी फिर हम कल करते हैं फिर। जी जी सर। कल। ठीक है। कल कहाँ, कल क्लास हो पाएगा सर? कल हाँ कल नहीं, कल परसों, परसों सॉरी। परसों करते हैं। ठीक है सर। कल वहां मीटिंग। सर वो पीपीटी भेजिएगा ना सारे मैं अभी फोटो। आपको भेजा 1 मिनट में। जी जी जी।